नमस्कार दोस्तों। आज 12 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से आज है ना। जो सबसे पहली न्यूज़ है, सीबीआई डज नॉट रिक्वायर परमिशन टू प्रॉब प्री 2014 केसेस टू। मतलब इसका मतलब है कि जो सीबीआई है इसको रिक्वायर परमिशन नहीं लेनी है। यदि 2014 के पहले के केस भी हैं तो कोई परमिशन नहीं लेनी है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, देखना ये है कि सीबीआई की जो नियुक्ति, सीबीआई का जो गठन किया गया वो किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। बाकी कुछ नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि किस प्रकार से सीबीआई का गठन किया गया है। आप यहाँ पे उसमें समझ जाएंगे। ये 5 प्रोविजन क्वेश्चन, सेक्शन 6A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, द स्टेच्यू दैट गवर्न सीबीआई। ठीक है, तो इसको आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, एक लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, पश्चिम एशिया से, ठीक है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो अमेरिका से लेके भारत तक का मामला बनाया जाएगा। और इसमें जो है ये एक तरीके से वो जुड़ जाएगा, यूरोप से जुड़ जाएगा। और इसी पे एक सहमति बनी है सऊदी अरबिया और भारत में, और इसी पे ये कहा गया है। तो किस तरीके से ये जो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाएगा। और ये यदि भारत को देखें यहाँ से, तो यहाँ से ये जुड़ेगा और यहाँ से जुड़ते जुड़ते ये यूरोप जाते हुए फिर अमेरिका जाएगा, जिसमें बीच में तुर्की भी पड़ेगा। और तुर्की ने इसमें कहा है कि इसमें हमें शामिल नहीं किया गया है और इस पर थोड़ी सी नाराज़गी जताई थी। तो ये आप इसको देखना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आप जरूर देखेंगे, मैप में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज हमें पढ़नी है वो नंबर 5 पे है। देखो, मैं जानबूझ के इतना बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। यहाँ से पढ़ेंगे और सीधे सीधे वहाँ पे मैप में देखेंगे तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे IISc डेवलप नोवेल अप्रोच टू डिटेक्ट किल कैंसर सेल, है ना। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो डेवलप किया है और एक डिटेक्ट किया है किसको, तो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए वो किया है। तो एक बार इसको देख लेंगे। यदि इस तरीके से अप्रोच या ये जो तरीका है वो विकसित हो जाता है तो कैंसर रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, है ना। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 7 पे है। तो पेज नंबर 7 पे चलते हैं। पेज नंबर 7 पे क्या है, वाई सिमल्टेनियसली इलेक्शन विद मिलिटेट अगेंस्ट फेडरलिज्म, है ना। इलेक्शन जो है वो किस तरीके से संघवाद के विरुद्ध है इसके बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई गई कि यदि जून 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो कर्नाटका जो है में 47 महीने पहले चुनाव होंगे, मेघालय में 45 महीने पहले चुनाव होंगे, और इसी प्रकार से मिजोरम में 6 महीने बाद होने थे उस पहले हो जाएंगे। ये साथ साथ में होंगे स्टेट, जो आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम, ये जो हैं ये चार राज्य हैं, ये सिर्फ साथ साथ होंगे, बाकी आगे या पीछे। ये -17 महीने, है ना। दिल्ली -8 महीने, झारखंड -7 महीने, हरियाणा 5 महीने, महाराष्ट्र 5 महीने। मतलब इस प्रकार से वो एक किस तरीके से एक जो डे होगा उसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ लोकसभा सीट और असेंबली सीट और अर्बन लोकल वार्ड्स इलेक्ट पंचायत रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, किस तरीके से चुनाव होगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसमें देखिए कि ये सारे इलेक्शन यदि एक साथ होते हैं तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। साथ ही साथ ये भी दिक्कतें आएंगी कि इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और वो भी काफ़ी जटिल क्रिया है। खैर, अभी ये हम देखेंगे। तो एक मोटा मोटा अनुमान यहाँ पे आपको लग जाएगा। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके आधार पर देख सकते हैं कि कितना मतलब बदलाव या कितना जो हम पहले चुनाव करवा पाएंगे, ये देखना होता है ना। इसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ऑन चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसके बारे में बात की गई कि किस प्रकार से ये जो सेकंड लार्ज इकोनॉमिक है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। और ये अभी हमें बाहर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो आंतरिक रूप से बहुत हद तक टूट रहा है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात की गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चीन के
इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद है ग्रेसम्स लॉ, है ना, ग्रेसम का नियम। ये हमें कहाँ पढ़ना होता है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में ग्रेसम का नियम पढ़ना था। व्हाट हैपन व्हेन गवर्नमेंट फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट। यदि गवर्नमेंट ने करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया तो क्या होगा, इसके बारे में डिटेल दी गई है। साथ ही साथ आप ग्रेसम का नियम जो है इसको जरूर सर्च करेंगे। ग्रेसम का नियम क्या कहता है, किस प्रकार से ये उतार चढ़ाव दिखाता है, इसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। द लॉ नेम्ड आफ्टर इंग्लैंड financier Thomas Gresham came into play most recently during the economic crisis in Sri Lanka last year, during which Central Bank of Sri Lanka fixed exchange rate between the Sri Lankan rupee and the US dollar, है ना, US डॉलर, और उसमें फिक्स रेट कर दिया कि इतने में मिलेगा। तो क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में ये पूरी डिटेल दी गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 12 सितंबर में इतना ही पढ़ना था। यदि आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं 13 सितंबर को लेके। धन्यवाद।